जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BPS कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अब तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे और एक एक वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी। और अगर वीडियो आपने अंत तक नहीं देखी है तो कृपया प्लीज़ आप सारी वीडियो को जाकर अंत तक देखें, क्योंकि कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान, कहते ना, आधी अधूरी जानकारी अधूरी होती है, यानी आधा ज्ञान अधूरा होता है। तो आप लोगों को पूरा ज्ञान करने के लिए आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चे। आज की यह क्लास रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग की क्लास में हम टॉपिक 3 को कर रहे होंगे, क्लॉक यानी घड़ी। और घड़ी की यह पहली क्लास है, क्लास 5 पार्ट 1 होगा जिसमें हम क्लॉक टॉपिक को करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कैलेंडर टॉपिक को पूरा फिनिश कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर कैलेंडर की वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहेंगे, ठीक है। टॉपिक 3 क्लॉक, घड़ी, पॉइंट। पहले पॉइंट की बात करते हैं। घड़ी में छोटी सुई घंटे की और बड़ी सुई मिनट की होती है, ये बेसिक है, सभी को पता होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, घड़ी में 90 डिग्री के कोण, घड़ी में 90 डिग्री के कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 12 घंटे में 22 बार बनते हैं और 24 घंटे में 44 बार बनते हैं। 90 डिग्री को कोण बनने के लिए दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट बराबर, आपको ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण होता है। और अगर मुझे 90 डिग्री का कोण चाहिए तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा 15, यानी कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री का कोण 2 और 3 तथा 9 और 10 बजे केवल एक बार ही बनता है। 90 डिग्री का कोण 2 और 3 बजे तथा 9 और 10 बजे केवल एक बार ही बनता है। कौन कौन सा टाइम होगा वो हम अपने टाइप में सीखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, 180 डिग्री के कोण के लिए 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं। 180 डिग्री का कोण बनने के लिए दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। जैसे 90 डिग्री के लिए 15 मिनट का अंतर था, यहाँ पे 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, 180 डिग्री का कोण 5 और 6 तथा 6 और 7 बजे केवल एक बार ही बनता है, केवल एक बार ही बनता है, वो भी 6 बजे। अगला पॉइंट, जब मिनट अपने घंटे का 5 गुना हो तो मिनट का आधा करके कोण पता करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दर्शाया हुआ है कि अगर आवर्स 5 गुना है मिनट का तो मिनट को सीधा हाफ कर दीजिए, आपको एंगल पता चल जाएगा। मिनट को सीधा हाफ कर दीजिए, एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो जरा, 1:05, 1:05 मिनट अपने घंटे का 5 गुना है तो सीधा मिनट का आधा कर दो, आधा कर दो तो आपको एंगल पता चल जाएगा।
दो भी 5 गुना है, तो देखिए 2 10 3 15। यहाँ मैंने जितने भी समय दिए हैं वो सभी के सभी समय अपने आवर्स के 5 गुना है। तो आप उसका एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हो केवल मिनट का हाफ करके। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये समय, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समय देता हूँ, जैसे 3:25, 3:25। क्या 25 3 का 5 गुना होता है? नहीं होता। अब इसका एंगल निकालना है, तो अब इसका एंगल कैसे निकालोगे? तो देखिए इसका एंगल आप कैसे निकालोगे अभी आपको वीडियो में पता चलेगा, वीडियो क्लास में देखिएगा, वीडियो की क्लास में कि कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। आगे तक अंत तक बने रहें आप लोग, तो ही आप एक एक टाइप को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, जब मिनट की सुई घूमती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए, ऐसा क्यों कहा गया हमने, इसको समझते हैं। ये एक घड़ी है और मिनट की सुई ने यहां से चलना शुरू किया, टक 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 करके पूरा एक चक्कर कवर करके आई। पूरा एक चक्कर कवर करके आई तो 360 डिग्री करके आई। और कितने मिनट में करके आई? पूरे मिनट कवर करेंगे तो 60 मिनट कवर करके आई ना। 60 मिनट, 0 से 0 और 6 से 6 बार। तो क्या निकल के आया निष्कर्ष कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। आगे, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई केवल आधा डिग्री खिसकती है और मिनट की सुई 6 डिग्री खिसकती है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चे आप क्लॉक के बेसिक पॉइंट को समझ पाए हैं। इन्हीं बेसिक पॉइंट से अब हम अपने आगे के टाइप को करेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। और चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप बाय टाइप। पहला टाइप देखिएगा, यदि किसी घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसी समय को शीशे में देखना हो, मिरर इमेज बनाना है, या शीशे के समय का वास्तविक समय बताना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? समय को 11:60 से माइनस करेंगे। 11:60 क्यों हमने कहा? क्योंकि शीशा जो भी होता है वो 12 बजे के टाइम पर निर्भर होता है। अब वो सुई 12 से या तो राइट साइड की तरफ जा रही होगी या 12 से लेफ्ट साइड की तरफ जा रही होगी। तो इसीलिए हम माइनस किस में से करते हैं? 12 में से माइनस करते हैं। अब 12 के पास 0 है तो संख्या नहीं माइनस हो सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है 11:60। 11:60 का मतलब भी तो 12 ही होता है। तो आपको जो भी समय दिया गया हो, 9:20 का समय दिया गया है, 9:20 को माइनस करेंगे 11:60 से। 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 9 गए 2, तो इसका आंसर होगा 2:40, 2:40। समझ गए होंगे आप लोग। शीशे का जब भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे माइनस कर देंगे 11:60 में से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19:45। भाई 19:45 या तो इसको 12 वाली घड़ी में कन्वर्ट कर दो या सीधा 24 में से माइनस कर दो। तो 24 का मतलब होता है 23:60 में से 19:45 माइनस कर दो, 15:04। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4:15। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। 3:55 माइनस किस में से करना है? 11:60।
60 में से 55 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, तो करेक्ट आंसर होगा 8 5 8 5। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे और भी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा बच्चे। 11 60 में से माइनस करना है 8 40 को, 8 40 को 20 और 3, तो सही आंसर बना 3 20। आंसर हो जाएगा 3 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। इक्कीस है तो 23 24 वाली घड़ी में से माइनस करते हैं। 23 60 21 25, 60 में से 25 को माइनस किया 35 आया। 23 में से 21 को किया 2 आया, तो इसका करेक्ट आंसर बन गया 2 35। 2 35। क्लियर। जब भी आपसे शीशे की बात की जाएगी तो आप शीशे वाले टाइम में क्या करेंगे, शीशे वाले टाइम में माइनस कर देंगे 11 60 से, 11 60 से या 23 60 से। टाइप 1 यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, यदि घड़ी में, देखिए ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, ये आपके टाइप को पहचानने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन इस तरीके से ही जुड़ा होगा, जैसे इसको लास्ट में जोड़ देगा 3:20, दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरीके से। तो आपको स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। यदि घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसी समय को मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला कहता है कि आवर्स गुणा 30 माइनस मिनट गुणा 11/2। घंटे को 30 से गुणा कर दें और मिनट को 11/2 से कर दें। तो देखिए जरा, 3 20 में आवर है 3, इसको 30 से गुणा करेंगे, माइनस मिनट है 20, इसको 11/2 से डिवाइड करेंगे। काट दीजिए 10 बार, इधर लिख दीजिए। 3 को 30 से गुणा किया 90 और ये 110, तो मेरे पास आंसर आया 20 डिग्री। 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हो गया। लेकिन देखो आपके पास दो इसके आंसर हो सकते हैं, एक 20 डिग्री भी हो सकता है और दूसरा 360 में से घटाकर भी हो सकता है 340 डिग्री। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई ये एग्जाम में ये क्या हो गया, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। तो देखिए वो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। हो सकता है छोटा वाला एंगल ऑप्शन में दिया गया हो या बड़ा वाला एंगल ऑप्शन में दिया गया हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 360 में से घटाकर बड़ा वाला एंगल पता कर लेंगे या छोटा वाला एंगल पता कर लेंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। पाँच 40 तो बच्चे 5 को तो गुणा करना है, 5 को तो गुणा करना है 30 से, माइनस 40 को गुणा करना है 11/2 से। 5 दिया 15, 150 माइनस 2 से काट दीजिए इसको 20 बार, 11 दूनी 22, 220। 220 और 150 घटा दीजिए तो आपका आंसर होगा 70 डिग्री। तो 5 40 पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 70 डिग्री का कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। 9 55 9 को गुणा करो 30 से, माइनस
55 को गुणा करो 11/2 से, पहले इसको 2 से काट दीजिए, 27, 27.5, 9 तिया 27, 270 माइनस, देखिए 227.5 को 11 से गुणा करना है। तो 11 से गुणा करने की आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसी नंबर में पीछे 0 लगा दो और इसी नंबर को इसमें जोड़ दो, इसी नंबर को इसमें जोड़ दो। 5 का 5, 12 का 2, 0, 3 और एक पॉइंट था, वो पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए। तो 302 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 302.5। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 270 माइनस करना है। तीस में से 27 गए 3, तो आंसर क्या आएगा 32.5 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 32.5 डिग्री। 32.5 डिग्री। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए पांचवें और चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 7, 25, 7 को 30 से गुणा कर दीजिए, माइनस 25 को 11/2 से गुणा कर दीजिए, 25 को काट दीजिए 12.5, और अभी मैं 11 से गुणा करने से कहा के आया था आपको 12.5। तो देखो क्या करना है, 12.5 लिखो और पीछे 0 लगा दो और यही इसमें प्लस कर दो। 5 का 5, 2 और 5 7, 3 और 1 पॉइंट लगा दीजिए, 137.5। चलिए इन दोनों को गुणा करके आया 210 माइनस 137.5। 137.5 को माइनस करेंगे 210 से, 137.5 137.5 माइनस करते हैं। देखिए जरा ऊपर वाली संख्या को भी पॉइंट बना लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। अब देखो यहाँ से लिया 10 हुआ, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ पे 9 बचेंगे। 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे तो 0 बचा। अब यहाँ पे 1 हासिल ले लीजिए, 10 में से 3 गए, 7 बचेगा। तो आंसर रहेगा 72.5। 72.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, एक एक पॉइंट कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर पाएंगे आप लोगों को उतना ही आंसर जल्दी आ जाएगा। 6, 10, तो 6 को गुणा कर दीजिए 30 से, माइनस 10 गुणा 11/2 5, 55, 180 माइनस 55, तो आंसर आएगा 135 डिग्री, 125 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 125 डिग्री। आगे चलते हैं, टाइप 3 को देखिएगा। किसी घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसी समय में दोनों सुई आपस में कब मिलेंगे, या एक ही दिशा में कब होंगी, या संपाती कब होंगी, या 0 डिग्री, या 360 डिग्री। देखिए इन सब में से ना कुछ भी पॉइंट आपसे कह सकता है। तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, आवर्स 60/11 इंटू आवर्स, और आवर्स रहेगा आपका छोटा वाला।
हमेशा आवर्स रहता है छोटा वाला, जो भी दोनों समय में छोटा होगा वो आप रखेंगे। देखिए जरा पहला नंबर देखिएगा, 5 और 6 के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो समय क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं और 60/11 गुणा के 5 गुणा के 5, ठीक है, 5 6 30, 300/11, 300/11, 5 बज गए। अब 300 गुना 11 से जब भाग करोगे तो काटने पर आएगा 27 सही 3/11। जब 300 को 11 से भाग करेंगे तो 27 सही 3/11 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, 9 और 10 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 और 10, तो 9 बजकर 60/11 गुणा में 9, 9 छिक्के 54, 540/11, ठीक है। जब इसे 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर रहेगा 9:49 सही 1/11। आंसर होगा आपका 9:49 सही 1/11, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 और 3 बजे, 2 और 3 बजे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। देखिए क्या गलती करेंगे आप लोग, देखिएगा जरा, आप लोग खुद देखिएगा क्या गलती करके आते हैं बच्चे। 2 60/11 गुणा में 2, तो 2 120/11, 120/11। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 सही 10/11, यानी 2:10 सही 10/11। ज़्यादातर बच्चों का जब आंसर आएगा तो वो क्या कर देंगे, 2:01 सही 10/11 कर देंगे। आप लोग भी करके देखिए एक बार, गलत कर देंगे इसको। तो देखिए 11 से डिवाइड नहीं होता है तो ना जाने के लिए आप 0 भी लगाएंगे, 0 भी लगाते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको अपने आप सॉल्व करना है आप लोगों को। आगे चलता हूं मैं टाइप 4 पे। टाइप 4, जब किसी घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसी समय में मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण समकोण या लंबवत रेक्टेंगल या परपेंडिकुलर कब होंगे, ठीक है। तो देखिएगा 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो एक आप प्लस से वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस से निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, दोनों दिया हुआ है प्लस माइनस। तो एक बार प्लस से वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस से वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है जरा सीखो, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 5 और 6 की बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफ तो मैं वैल्यू लिखता हूँ प्लस वाली सॉल्व करूँगा और एक तरफ मैं वैल्यू सॉल्व करूँगा माइनस वाली, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, 5:60/11 ब्रैकेट में 5 + 3, क्योंकि आवर्स तो मेरा 5 है। अब माइनस वाला देखते हैं, 5 60/11, 5 - 3, 5 और 3 16 हुए 8, 8 6 48,
480/11, 5 में से 3 गए 2 और 2 छिक्के 12, 120/11। जब 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 43, 7/11 और 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 सही 10/11। ये भी 90 डिग्री पे बना रहा है और ये भी 90 डिग्री पे बना रहा है। ठीक है, दोनों ही टाइम करेक्ट होंगे और दोनों ही टाइम सही होंगे। क्लियर है? एक बार आप प्लस का निकालेंगे और एक बार आप माइनस का निकालेंगे। हो सकता है ऑप्शंस में दोनों दे दे ऑब्लिक में, या फिर दोनों में से कोई एक दे दे। तो जो भी आपको देगा आप उसका आंसर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बच्चे। 9 और 10, 9 और 10। तो देखिए एक वैल्यू प्लस की सॉल्व करते हैं और एक वैल्यू माइनस की सॉल्व करते हैं। 9 60/11, 9 प्लस के 3, 9 60/11, 9 माइनस के 3, 9 देखो जरा यहाँ पे लिखेंगे आप 9, 12 छिक्के 72, 720/11, 9 में से 3 गए 6, 6 छिक 36, 360/11। 9 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये डिवाइड करके आएगा 65 सही 5/11 और ये आएगा 9, 32 सही 8/11। ठीक है, तो देखो 9 65 तो कोई टाइम होता ही नहीं है। टाइम क्या होता है? 9 32 होता है। तो इसका सही आंसर होगा 9 32 8/11। पीछे आपको पॉइंट में मैंने एक बात बताई थी कि 90 डिग्री के कोण 2 और 3 तथा 9 और 10 बजे केवल एक बार ही बनते हैं। तो देखिएगा 9 वाले में 9 65 कभी नहीं हो सकता है। समय क्या होगा? 9 32 ही होगा। समय होगा 9 32। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 60/11, 2 + 3, 2 60/11, 2 - 3, 2 और 3 होते हैं 5, 5 6 होते हैं 30, 300/11। 2 में से 3 गया, 1 आया माइनस का, 1 आया माइनस का। तो अभी आप माइनस प्लस पे ध्यान मत दो, केवल जो आया है वो लिख लो, केवल 1 आया। तो 2 60/11, 2 60/11। जब 11 से 300 को भाग करेंगे तो आएगा 27 3/11 और एक टाइम आएगा 2 5 सही 5/11। ठीक है, तो देखिएगा 2 27 वाला तो ठीक है, लेकिन 2 5 वाला गलत है। समय तो होता है पर क्यों गलत है? जब 2 5 होंगे, एक बार जरा ध्यान देना कि 2 5 घड़ी में ऐसे होंगे, एक सुई 2 पर होगी, एक सुई 1 पर होगी। तो इन दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप तो नहीं है, और अगर 15 मिनट का गैप नहीं है तो फिर 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के लिए दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। ठीक है,
तो सही आंसर होगा 227/3/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 देखिएगा। टाइप 5, यदि घड़ी में कोई समय दिया है और उसी समय में मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलकर 180 डिग्री या विपरीत दिशा या एक सीधी रेखा में कब होंगे। तो यहां भी हमारे पास माइनस प्लस दिया गया है, लेकिन 180 डिग्री का कोण तो 1 घंटे में एक ही बार बनता है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपका आवर्स 1 से 5 है तो प्लस करना, 6 से 12 है तो माइनस करना, 1 से 5 है तो प्लस करना, 6 से 12 है तो माइनस करना। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 5 60/11 गुना 5, सिंबल किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 1 से 5 की बात हो रही है। 5 + 6, ठीक है। देखिए 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो आपके पास समय क्या आया, 5:60 कहें या 6 बजे कहें, बात तो एक ही है। 5:60 कहें या 6 बजे कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 10, 9 60/11, 9, अब क्या आएगा यहाँ आएगा -6, क्योंकि 9 जो है ना, एक 6 से 12 के बीच में है। यहाँ पे चलते हैं आगे, 9 60/11 गुणा में 3, तो 9 180/11। जब आप इसे काटेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 बजकर, यानी 9 सही 9:16 सही 4/11। 9:16 पर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 की बात हो रही है। तो आवर्स हुआ 2, 60/11 2 + 6, 2 60/11 गुणा 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 8 × 6 = 48, यानी 480, 2 बजकर 480/11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 43 7/11, 11 से भाग करना है और आगे लिखते हैं भागफल, ऊपर लिखना है शेषफल और नीचे लिखते हैं भाजक, जिससे किसी संख्या को भाग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप सॉल्व करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप 6 जो कि हमारी क्लास का लास्ट टाइप होगा, टाइप 6, यदि दिए गए समय को जल प्रतिबिंब में देखना हो। देखिए फर्स्ट टाइप हमने क्या किया कि समय को शीशे में देखा, समय को शीशे में देखा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, समय को जल में देखेंगे।
समय को जल में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, और इसमें समय को 18:30 से माइनस करते हैं। उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा, अगर हमारा आवर्स 18 से ऊपर है, 18 से ऊपर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, समय को 12 वाली घड़ी में बदलना, समय को 12 वाले घड़ी में बदल देंगे, है ना, 12 वाली घड़ी बदल देंगे। और अगर मिनट 30 से ऊपर है, अगर मिनट 30 से ऊपर है तो फिर तो हम बराबर से क्या कर सकते हैं, पूरा एक आवर्स कैरी ले सकते हैं, यानी हासिल ले सकते हैं 1 घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ज़रा देखो, समय दिया गया है 3:24, माइनस करना है 18:30 से, 30 में से 24 गए 6, और 18 में से 3 गए 15। अब या तो हम इस समय को 15:06 कहें या 3:06 कहें, समय को 15:06 कहें या 3:06 कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे बढ़ो, 5:55, अगला प्रश्न देखिएगा 5:55। क्वेश्चन नंबर 2 में 5:55, तो 5:55 को 18:30 से माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए 30 में से 55 माइनस नहीं हो सकते, तो मैंने यहाँ से पूरा एक आवर्स ले लिया, आवर्स होगा 90 मिनट का, 90 में से 55 गए तो 35 बचा, और 17 बचे ना यहाँ पे, 17 में से 5 गए तो 12 बचा, यानी आंसर हो जाएगा 12:35, आंसर हो जाएगा 12:35। मिनट जब ऊपर होती है तो क्या करते हैं, और नीचे होती है तो क्या करते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया। प्रश्न नंबर 3 देख, प्रश्न नंबर 3, 21:35। 21 जो समय है वो 18 से ऊपर है, तो बराबर से हासिल भी नहीं ले पाएंगे, तो कैसे माइनस करेंगे। लेकिन जब मैं इसको 12 वाली घड़ी में कन्वर्ट करूंगा तो 21:35 का मतलब होता है 9:35, 9:35। अब माइनस करेंगे 18:30 में से, 30 में से फिर 35 नहीं जा पाएंगे, तो एक पूरा हासिल लिया, पूरा एक आवर्स ले लिया मैंने 90 मिनट का, 90 में से 35 गए 55, यहाँ बचे 17 में से 9 गए 8, तो आंसर रहेगा 8:55, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8:10, माइनस करना है 18:30, 30 में से 10 गए 20, 18 में से 8 गए 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:20। सिंपल क्वेश्चन था, 10:20। पांचवें क्वेश्चन को देखिएगा, पांचवें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 19:13। 19:13 को हम 7:13 लिख सकते हैं, और माइनस करेंगे 18:30 में से, 30 में से 13 गए 17 बचेगा, 30 में से 13 गए 17 बचेगा, और 18 में से 7 गए तो 11 बचेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 11:17। ठीक है बच्चे, आशा करता हूँ कि आप आज रीजनिंग की क्लास में घड़ी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपकी परीक्षा में घड़ी में से कोई भी प्रश्न आ जाए तो अब आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे, और ना ही अब वो आपसे छूटेगा, ठीक है, ना ही अब वो आपसे छूटेगा। क्लियर है बच्चे?
तो आप इसका अच्छे से करेंगे, प्रयास बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चनों को। और बच्चे, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। वीडियो को लाइक करके जाएं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।